अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, इस्लाम में नजूमियों, काहनों और दस्त शनासों के पास जाना कैसा अमल है? इस्लाम में इसके बारे में क्या तालीमात फरमाई हैं? आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गलती के एहतमाल से बचने के लिए मैं ऊपर से देखकर आज बयान करूँगा। इल्म नजूम और दस्त शनासी। जाहलों को तो छोड़ें, अक्सर पढ़े लिखे लोग भी ये अकीदा रखते हैं कि इंसान की तकदीर सितारों के ताबे होती है। इसलिए अक्सर सुनने में आता है कि आजकल फ़लाँ का सितारा गर्दिश में है। लोगों ने तारीख़ पैदाइश के अतबार से ख़ुद को किसी न किसी सितारे से मंसूब कर रखा होता है। एक दूसरे से पूछते हैं कि आपका कौन सा सितारा है। कोई सरतान बताता है, कोई जद्दी बताता है, कोई ज़ुहल और कोई मुश्तरी वगैरह बताता है। फिर अखबारात के बाद एडिशनों या रसालों में हर महीने या हफ्ते का जायचा बनाया हुआ होता है, जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ सितारे वाले लोग कारोबार करें तो नफ़ा में रहेंगे, फ़लाँ सितारे वाले सफ़र ना करें वरना किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। गोया इस महीने या हफ्ते में लोगों की अच्छी या बुरी तकदीर की खबर दे रखी होती है। इस तरह बाकायदा पेशावर नजूमी मुस्तकबिल की खबरें देते हैं। ऐसा अकीदा रखना कि कोई आदमी माजी या मुस्तकबिल में रूनमा होने वाले हालात वाक़यात का इल्म रखता है, सरी शिरक है। इरशाद बाली तारा है, कुल्ला यालमु मा फिस समावाति वल अर्दिल गैबी इल्लल्लाह, कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। सूरह नमल आयत नंबर 65। फरमा दीजिए, अल्लाह के सिवा किसी को आसमानों और ज़मीन के गायब का इल्म नहीं है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आता अर्रफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन। मसनद अहमद। जो शख्स किसी आराफ या काहन के पास गया और जो कुछ इसने कहा इसकी तस्दीक कर दी, तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई शरीयत का इनकार कर दिया। गैब की खबरें बताने वाले को अर्राफ कहा जाता है और जिन्नों से कुछ हालात मालूम करके लोगों को बताने वाले को काहिन कहा जाता है। जादूगर को साहिर कहते हैं। सितारों के ज़रिए किस्मत का हाल बताने वाले को नजूमी और हाथ की लकीरों से मुस्तकबिल की खबरें देने वाले को रमली कहते हैं। ये सब लोग शोबदाबाज और दज्जाल होते हैं और इनकी बातों पर यकीन करना कुफर और शिरक है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हदीबिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई। इस रात बारिश हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद लोगों से पूछा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल और अल्लाह बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि किसी ने सुबह के वक्त कुफर किया और कोई ईमान लाया। जिसने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ सितारे ने हम पर बारिश की तो वो काफिर हुआ, और जिसने कहा कि अल्लाह ताला ने बारिश की तो वो मोमिन हुआ। सही मुस्लिम, सही बुखारी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए किसी को हाथ दिखाता है तो 40 दिन तक इसकी इबादत कबूल नहीं होती। गौर फरमाएं मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज कितने मुसलमान इस कुफर और शिरक में मुब्तला हैं और वो इतना भी नहीं सोचते कि अगर ये लोग वाकई गैब जानते होते तो ज़मीन के सब ख़जाने निकाल कर अपने कब्जा में न कर लेते और इन्हें घटिया हीला साजियों के ज़रिए लोगों के माल बटोरने की हाजत ना होती।
इन अहादीस और अल्लाह के फ़रामीन की रोशनी से मालूम हुआ कि गैब की बातें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह के अलावा कोई और बातें जानता गैब की तो अपने लिए बहुत से मफाद इकट्ठे कर लेता। कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे गायब का इल्म होता तो अपने लिए बहुत से मफाद इकट्ठे कर लेता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, हमें अपने जो अकीदे हैं वो सही करने हैं। गैब की बातों को जानने वाली हस्ती सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा और कोई गैब का मालिक नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।